लॉकडाउन राइटर और उसके दोस्त सीरीज में आज पढ़ रहे हैं अनिमेश मिश्रा जी को। अनिमेश मिश्रा जी का एक ब्लॉग पेज है, नाम है पंचम कथा। उस ब्लॉग पेज में वो अपना परिचय कुछ इस तरह से देते हैं कि कहते हैं खुद के बारे में लिखना सबसे आसान भी है और सबसे मुश्किल भी। चाहो तो अपनी तारीफों के पुल बांध दो और चाहो तो खुद को ही आईना दिखाते हुए ज़माने से अपनी सारी बुराइयां बांच दो। वो आगे कहते हैं कि जितना मैं खुद को समझ पाया हूँ, संवेदनशील हूँ, सिनेमा देख के रोता हूँ, संवेदनहीन भी, गुस्सा आ जाए तो आगा पीछा नहीं दिखता, दिल का भला हूँ, किसी बुजुर्ग को देख के बात ज़रूर करता हूँ, बुरा भी बहुत हूँ, कि बच्चों को कभी भीख नहीं देता। बहुत कुछ करना चाहता हूँ ज़िंदगी में, शायद कर भी लूँगा। उम्मीद है तो सपने हैं, सपने हैं तो ज़िंदगी है। हम आज उनकी भेजी हुई एक कहानी पढ़ रहे हैं। उस कहानी का उन्होंने शीर्षक दिया है बदतमीज़ या बदतमीज़। तो साहब, बात बस इतनी सी हुई थी कि हमने एक सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब दे दिया। जवाब क्या दिया, मानो भूचाल आ गया। लग गए पिताजी हमारे पीछे डंडा पानी लेके। बदतमीज, ये कोई तरीका है मेहमानों से बात करने का? अब भला कोई मेहमान से भी तो पूछे कि ऐसा सवाल किया ही क्यों। तो साहिबान, बात ये थी कि लड़की वाले हमें देखने आए थे। आपने सही सुना, लड़कियां देखने का फैशन अब पुराना हो गया है। अब तो लड़के देखे जाते हैं, लंबा है या कम कद का, कहीं गंजा तो नहीं है, गोरा है या सांवला, कहीं हकलाता तो नहीं है, और अगर सिक्स पैक्स हो तो कहना ही क्या। खैर, तो लड़की वाले हमें देखने आए थे और बातों बातों में पूछ बैठे कि हम कमाते कितना है। और हमने भी भोले मन से बता दिया कि भाई हमें सब मिला जुला के महीने का कोई 40,000 तो मिल ही जाता है। नहीं साहब, आप समझे नहीं, आपको मिलता कितना है। बड़ी अजीब सी बात है, अभी तो बताया इन्हें कि हमें मिलता कितना है। खैर, शायद ऊंचा सुनते होंगे तो हमने थोड़ी ऊंची आवाज में फिर से बताया कि हमें कितना मिलता है। लगता है आप फिर नहीं समझे, हम ग्रॉस सैलरी की बात नहीं कर रहे, हम तो नेट सैलरी की बात कर रहे हैं। सब कट कटा के कितना मिल जाता है बेटा। सही बात थी। 5 साल से हम नौकरी कर रहे थे, 3 नौकरियां बदल चुके थे, लेकिन अभी तक हमें ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी का फर्क ही नहीं पता था। खैर, हमने फिर से अपना पुराना जवाब ही दोहरा दिया। जी, हम वही बता रहे हैं, हमें कोई 40,000 मिल जाते हैं। एग्जैक्ट कितना मिल जाता है? क्यों? एक एक पैसे का हिसाब करके फिर दूल्हा तय करेंगे बेटी के लिए। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन पिताजी का ख्याल करके हमने बोल दिया, चाचा जी, हमें एग्जैक्टली 39,890 रुपये और 35 पैसे मिलते हैं। अब हमारा इतना बोलना था कि पिताजी की इज्जत मिल गई मिट्टी में। क्या समझेंगे मेहमान कि कितना बदतमीज लड़का है, हर बात का जवाब देना जरूरी है। अब लो भला, कोई प्रश्न पूछे तो उसका जवाब ना दिया जाए। अगर जवाब नहीं दिया तो हम तमीजदार हो जाएंगे, तब भी तो बदतमीज ही कहलाए जाएंगे ना। क्या? अब देखिए, उसी दिन की बात है, एक और लड़की वाले देखने आए थे। उन्होंने भी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए एक प्रश्नबाण फेंक दिया हमारी तरफ। बेटा, करते क्या हो? हम पड़ गए धर्म संकट में। ये क्या हमारा आगा पीछा पता किए बिना ही आ गए हैं यहाँ? और हम क्या बताएं कि क्या करते हैं? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है हमारे देश में? सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है, चाय पीता है, मेल चेक करता है। फीमेल तो कर नहीं सकता, नौकरी का सवाल है। फिर उन सारे मेल्स का जवाब भेजता है। इसी बीच एक बार फिर चाय पीने का समय हो जाता है, चाय पी के वापस आता है तो टाइम शीट भरता है, और तब तक खाने का समय हो जाता है। उसी बीच कभी डेडलाइन का कोड लिख भी लेता है। अभी हम अपनी दिनचर्या ठीक से याद भी नहीं कर पाए थे कि साहब फिर से आवाज आई,
बेटा जी, बताया नहीं, क्या करते हैं आप? जी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हमारा इतना बोलना था कि एक जोरदार ठहाके की आवाज आई। हम अचंभित कि भला कोई चुटकुला सुना दिया क्या हमने? वैसे सही भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना किसी चुटकुले से कम है क्या? खैर, तो साहब बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पे काबू करते हुए उन्होंने फरमाया, बड़े मजाकिया हैं आप। वो तो हमें पता ही है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन करते क्या हैं? करते क्या हैं? अब और क्या बताएं कि क्या करते हैं? अगर अपनी दिनचर्या बता दी तो आपको लगेगा कि हम फिर मजाक कर रहे हैं। और वैसे भी हमारी ऑफिस की दिनचर्या जानकर करेंगे भी क्या आप? हमने खैर फिर भी मुस्कुराते हुए कह दिया, अंकल सॉफ्टवेयर लिखते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो सॉफ्टवेयर ही लिखेंगे, और क्या करेंगे, लेकिन फिर भी आप करते क्या हैं? अजीब तरह के अंकल हैं ये अंकल भी। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इन्हें अच्छे से पता है कि हिंदी और अंग्रेजी के सिवा सॉफ्टवेयर भी कोई लिखने की चीज होती है। अब क्या बताऊं कि क्या करता हूं? क्या बताऊं कि दिन में 5 बार चाय पीता हूं और 8 बार सिगरेट? लेकिन वो तो मजाक में गिना जाएगा। तो क्या बताऊं इन्हें कि एक टेलीकॉम कंपनी का CRM हैंडल करता हूं? तो फिर ये पूछेंगे कि CRM क्या होता है, और कहीं CRM को सियाराम समझ के ये ना समझ लें कि किसी मंदिर में पुजारी हूं, और कहीं ये ना पूछ बैठे कि हैंडल करते हो मतलब क्या करते हो। अब फिर क्या बताऊंगा? किसी तरह खुद पे काबू किया हमने, और बेहतरी इसी में समझी कि वहां से निकल ले। हमें इसका तो अंदाजा नहीं कि पिताजी ने हमारे वहां से निकल जाने के बाद उन्हें क्या कहा, या उन्होंने पिताजी को क्या कहा। लेकिन ये बखूबी याद है कि पिताजी ने हमारे ऊपर बदतमीजी का एक और तगमा लगा दिया जब हम शाम को 3 सुत्तों से अपना मन शांत करके वापस आए। जनाब, शादी की बात चली है, एक और वाकया याद आता है। उन दिनों हम मुंबई से पुणे जा चुके थे। इतवार का दिन था और अभी हम नींद से पूरी तरह जगे भी नहीं थे कि पिताजी का फोन आ गया। पांडे जी जाएंगे पुणे, आपके ही पास रहेंगे कुछ दिन। पहले तो हमें लगा कि पांडे जी मित्र होंगे पिताजी के और किसी काम से पुणे आ रहे होंगे। वो तो हमें थोड़ी देर बाद पता चला कि ये तो अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में हमसे मिलने आ रहे थे और देखना चाहते थे कि हम रहते कैसे हैं। पता नहीं अब इसका क्या मतलब है। खैर, जो भी मतलब हो, हमारा तो सुनते ही पारा गर्म हो गया। लेकिन पिताजी से बहस कौन करे। फिर भी किसी तरह हमने हिम्मत जुटाते हुए पिताजी से पूछ ही लिया कि लड़की क्या करती है। पता चला कि दिल्ली में कोई कोर्स कर रही है। हमने पूछा कि किसके साथ रहती है, और बताया गया कि कहीं फ्लैट किराए पर लेके दोस्तों के साथ रहती है। हमसे रहा ना गया और हम पूछ ही बैठे, तो उसका रहन सहन देखने कौन जा रहा है, आप या माँ? अगर ना हो तो हम ही देख के आए। हम आज तक नहीं समझ पाए कि हमने ऐसा क्या कह दिया था कि पिताजी गुस्से से उबलते हुए हमारे ऊपर बदतमीजी का एक और सितारा जड़ गए। तो साहब, ये है कहानी हमारी बदतमीजी की और हमारी। ये बात दूसरी है कि अपनी सारी बदतमीजियों के बावजूद हमारी शादी भी हुई और शादी के बाद हम बाप भी बने। लेकिन उससे क्या होता है, रहे तो हम बदतमीज ही ना। यकीन ना आए तो श्रीमती जी से पूछ लीजिए। नमस्कार।